से पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया। और ये जो ट्वीट है, ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहाँ मौजूद थे, बुकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की, वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी आम चीज़ें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं इमरान खान साहब ने दी है, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात गए ये ट्वीट जो है, ये मंजरेआम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती है ट्विटर पे। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, रही है गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं कि कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसने भी इंतहाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रेजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन है, जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की, वो तारीफ के काबिल है। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे, ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये भी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक़्तिदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे, ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अब आ जाए इसका जो दूसरा हिस्सा ट्वीट का, उसमें इमरान खान साहब ने अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो अमन व अमान के और दहशतगर्दी के मामला हैं, इनको एड्रेस किया है। अफगानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तरफ पर ही एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है, ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियां दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनागजीनों के आलमी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए, और अब ये कहकर दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं, सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अच्छा, यहाँ इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुकता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार है या जो बेनिफिशरी है, वो सारे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये वो चंद लोग ही हैं। सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती। ये चंद लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियां बनाते हैं। देखो ना, इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया। ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जितनी मर्जी आप लड़ाई करें। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई गुज़िश्ता 3.5 साल से लगी हुई है। एक दिन आएगा वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये मसले जो है वो टेबल पर ही हल होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप टेबल के बगैर मसला हल कर दे। आपको अफगानिस्तान फतह नहीं करना, उन्होंने पाकिस्तान फतह नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पायदार अमन बातचीत से ही होता है। अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की आवाम, दूसरे अफगान हुकूमत, और तीसरे अफगानिस्तान की आवाम। यानी जो कबायली लोग हैं उनको, जो अफगान लोग हैं उनको, और जो हुकूमत है अफगानिस्तान की, उसको आपको लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड। इन तीनों फ्रीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या कोई पायदार हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में
कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमन व अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसी ही पॉलिसी ANP के दौर में भी अपनाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPs, MNAs और सेनेटर्स वज़ीर आला के साथ बैठकर वहाँ के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकाले। खसूसी तौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ अमन कायम रखने के लिए खसूसी इकदाम किए जाए। हमारे इत्तेहादी महमूद खान चकदेई की क़यादत में एक अमन वफद लेकर अफगानिस्तान जाए और वहाँ बातचीत से मसाइल का हल तलाश करें। अली बिन गंडापुर को कहता है कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। कहानियाँ बहुत अजीब है गंडापुर साहब की। आज तक उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासतदान ऐसी कहानियाँ नहीं सुना सका। कभी वो बेशुमार पहाड़ क्रॉस करके कई जिले पार कर जाते हैं और वो भी एक रात के पहर में कर जाते हैं, रातों रात। जो काम लोग सुपर फिट ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते वो गंडापुर साहब कर गए और वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही अजीब काम किया उन्होंने। कभी इमरान खान कहते हैं डी चौक जाओ तो वो डी चौक ही नहीं जाते। कभी वो कफन पहन के निकलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मौत के मुंह में हमने जाना है, हमारे जनाजे पढ़ देना, फिर वहाँ पे लाशें छोड़ के खुद भाग जाते हैं। तो बहुत अजीब अजीब काम किए गंडापुर ने। फिर वो कहते हैं मैं 90 दिन के बाद सियासत छोड़ दूंगा अगर इमरान खान बाहर ना आए तो। अब ये बयान भी उनका 12 जुलाई का है। 12 अगस्त 12 सितंबर 2 महीने और 2 दिन तो गुजर गए और 2 महीने और तीसरा दिन अब जारी है। पीछे 27 दिन रह गए हैं। अब गंडापुर साहब वादे के मुताबिक क्या रिजाइन करेंगे, क्या वो सियासत छोड़ेंगे? ये एक सवाल तो है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो ये ओहदा हासिल किया है और इमरान खान साहब की बातें वो मान नहीं रहे और इसीलिए नहीं मान रहे। ये वो कहते हैं मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। अंदाजा करें क्या कोई वज़ीर आला इतना बेबस हो सकता है? कभी हमने तारीख में सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत अजीब अजीब चीज़ें हम देख रहे हैं। जी मेरा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, ये भी बहुत अजीब चीज़ है। ये मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब ने कहा चकदेई साहब को भेजा, लेकिन चकदेई साहब जो है वो जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उसके वो इतने हामी नहीं है। लेकिन यह कि अगर तालिबान और चकदेई साहब चाहें तो वो बैठ कर बात कर सकते हैं। जो तालिबान के मुखालिफ फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, गालिबन उनके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर जो चकदेई साहब हैं, ये इस तरह के जो दीगर लोग हैं, के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जैसे ANP है, बाकी जमातें हैं। लेकिन चकदेई साहब अगर बात करें और इमरान खान साहब की जानिब से उनके पास मैंडेट है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उन्हें मैंडेट देती है, तो फिर तो वो बात करेंगे। तालिबान इतने समझदार हैं, उन्होंने अमेरिका से बात की है, तो वो इनसे बात क्यों नहीं करेंगे? इमरान खान साहब ने अपने केसेस के बारे में कुछ बताया। वो ये कहते हैं कि हरियाणा में मेरा नाम निहार ट्रायल कोई जज नहीं, एक ISI का कर्नल चलवा रहा है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसिम लॉ के तहत हो रहा है और मुसलसल आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज्यादा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूँ और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊंगा। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया। अगर मेरिट पर फैसला किया जाए तो मैं और मेरी अहलिया आज ही रिहा हो जाएं। मेरे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानियों को पामाल है। हमें आम कैदियों बड़ी सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। 8 माह में सिर्फ एक बार मेरी बच्चों से बात करवाई गई है। जजों की मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं, ना मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं, बल्कि एक कर्नल जो कहता है वही फैसला करते हैं। वो कर्नल आसिम मुनीर के अहकामात पर चलता है। अभी सिर्फ ये पैराग्राफ में 4-5 दफ़ा आसिम मुनीर का नाम आ गया। 10 दफ़ा से ज़्यादा शायद इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है इन ट्वीट्स के अंदर। फैमिली गई थी ना अंदर, कोई और गया हुआ था तो कभी बाहर ना आता नाम। मैं अपनी तमाम पार्टी को कहता हूँ कि आप सब मुत्तहिद रहें। जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। आप सबके लिए लाजिम है कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट करें ताकि मेरे पैगाम पर इत्तेहाद कायम रहे। खैबर पख्तूनख्वा में चाहिए ट्वीट को रीट्वीट करने का इमरान खान साहब ने कहा। चंद जो बड़े मशहूर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मैंने चेक किया। जुनीद अकबर साहब ने ट्वीट को रीट्वीट किया, फैसल अमीर खान ने ट्वीट को रीट्वीट किया, ये अली बिन गंडापुर के भाई हैं। शानदाना गुलजार साहबा ने ट्वीट को रीट्वीट किया है, आतिफ खान ने किया है, फैसल जावेद खान ने किया है, शाहिद खटकबाती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया है। जिन्होंने नहीं किया उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब है, शेर अब्दुल मरवत साहब इमरान खान साहब के अभी भी वफादार साथी होने के दावेदार है, उन्होंने भी नहीं किया। शहरियार अफरीदी साहब ने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। उमर खान साहब है, दीगर बहुत सारे और लोग भी हैं, ये लंबी लिस्ट है जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के बावजूद।